अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 6 की मैथ की बुक की सिंटैक्स बुक की एक्सरसाइज 3.3 करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो सैम्पल है मल्टीप्लाई वाली वो मैंने खुद दी है, क्योंकि इसमें पीडीएफ में प्रिंटिंग में पता नहीं क्यों नहीं आई हुई थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि राइट द इंडेक्स नोटेशन ऑफ फॉलोइंग। जो भी ये नंबर्स मिले हैं इंडेक्स नोटेशन उनकी लिखनी है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सीखना होगा कि व्हाट इज़ इंडेक्स नोटेशन। तो चलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडेक्स नोटेशन क्या होती है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 3.1 और 3.3 की इंडेक्स नोटेशन। सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि इंडेक्स नोटेशन किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी नंबर के ऊपर जो भी पावर आता है ना उसे कहते हैं पावर। ठीक है, पावर का दूसरा नाम होता है इंडेक्स। इसे दूसरा एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये पावर कैसे आता है, जिस नंबर को आप जितनी दफ़ा लिखना चाहें मल्टीप्लाई में उससे उतना पावर दे देते हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये 2 कितनी दफ़ा यहाँ पर 3 टाइम्स, तो इसे 3 पावर दे दें आप। जैसे यहाँ पर अगर मैं 6 के ऊपर पावर दे रही हूँ 4, दैट मीन्स ये 6 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इन सब को, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में एक्सपेंड हुआ है, तो इसे हमें इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। ठीक है, ये जो सेम बेस होंगे ना उनको ही सिर्फ लिखना है, उनको ही सेम पावर देनी है। ऐसा नहीं है कि बस इन सबको एक साथ करके पावर दे देंगे। तो यहाँ पर 2 कितनी दफ़ा है 3 टाइम, इसको 3 पावर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 3 कितना दफ़ा है 2 टाइम, इसको पावर दे देंगे 2 और ये 5। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये सिर्फ एक बार ही 3 है तो इसको एक बार ही लिख लेंगे। उसके बाद 5 जो है वो कितनी दफ़ा है 3 टाइम्स, तो इसको 3 पावर देंगे। 7 कितनी दफ़ा है 2 टाइम्स, तो इसको 2 पावर देंगे। ये इसकी इंडेक्स नोटेशन हो गई। और ये 2 1 टाइम है, इसको 1 टाइम ही लिखेंगे। इसका जिस नंबर के ऊपर कोई भी पावर नहीं है उसके ऊपर अंडरस्टूड 1 पावर होती है। यहाँ पर इसके ऊपर भी 1 पावर है, इसके ऊपर भी 1 पावर है, इसके ऊपर भी 1 पावर है, पर वो लिखी नहीं जाती। 3 कितनी दफ़ा है 4 टाइम, 3 पावर 4। उसके बाद 7 कितनी दफ़ा है 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स। ये इसकी क्या है इंडेक्स नोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीज़न मेथड एंड एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। सबसे पहले कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो एक मेथड है। ठीक है, कौन सा मेथड है, जो एलसीएम और एचसीएफ में अप्लाई होता है। और किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन की जाती है तो उसका जवाब वो खुद नंबर आता है। ठीक है, अभी हम ये करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसे। और प्राइम फैक्टराइजेशन कोई एक लंबा प्रोसेस नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन खुद एक जो है ना मतलब मेथड है किसी चीज़ को करने का। लाइक जैसे हम एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं, उसमें जो हम टेबल्स बनाते हैं ना, बॉक्सेस बना कर जो हम टेबल लगाते हैं, वो मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अभी हम ये करते हैं एक एक करके। नंबर है 24 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 24 फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि सबसे पहले हमें सबसे छोटी टेबल लगानी होती है अगर उस पर जाती है तो। लाइक सपोज़ करें यहाँ पर ये इवन नंबर है, इस पर 2 की टेबल जाएगी तो हम डायरेक्ट 2 की लगाएंगे, सबसे छोटी से छोटी लगाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि इस पर 4 की जा रही है, 6 की जा रही है, 8 की जा रही है तो आप 8 की लगा दें, ऐसा नहीं है। 2 की जा रही है, सबसे छोटी टेबल है उसकी लगानी है पहले। ठीक है, ऐसा होता है कि 2 3 5 7 ऐसे टेबल लगानी होती है। ऐसा नहीं होता कि 4 की लगा दी 6 की लगा दी, क्योंकि 4 और 6 वाली जो नंबर्स होते हैं टेबल में उन पर 2 की जाती है तो लाजमी 2 की लगानी होती है। ठीक है, सबसे पहले 2 की लगाई। 2 की 24 पर कितनी दफ़ा जाएगी 24 पर 12 टाइम्स जाएगी। 12 एक ऐसा नंबर है जिस पर 2 की टेबल जाएगी बिकॉज इट इज़ अ इवन नंबर। तो हम फिर से यहाँ पर 2 की लगाएंगे, कितनी दफ़ा जाएगी 6 टाइम्स।
उसके बाद फिर से इस पर 2 की टेबल जाएगी, हम 2 की लगाएंगे, जितनी दफ़ा जाएगी हम उतनी दफ़ा लगाएंगे। इस पर कितनी दफ़ा जाएगी? 3 टाइम्स। और अब फर्दर इस पर 2 की टेबल नहीं जाएगी तो हम यहाँ पर टेबल टर्न कर लेंगे, वो होगी 3 की 1 टाइम। ठीक है, यहाँ पर जो भी नंबर आए हैं ये इसकी फैक्टराइजेशन है। क्या नंबर आए हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ये इसकी क्या है? फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके सारे नंबर्स प्राइम होते हैं। अब मैं जो आपको पॉइंट कह रही थी कि प्राइम फैक्टराइजेशन के सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट वही सेम नंबर आता है। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 3 द 24। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या जो आंसर होता है वो सेम खुद नंबर होता है। और इसमें कहा गया था कि आप इन्हें इंडेक्स नोटेशन में भी रखें, तो इसका इंडेक्स नोटेशन क्या होगी? 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। 48 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 की टेबल इस पर जाएगी 24 टाइम, 24 इसके बाद इस पर टेबल जाएगी 12 टाइम, उसके बाद 6 पे, उसके बाद फिर 3 और 3 की 1 टाइम। 1 जहाँ पर आ गया हमें वहाँ पर ख़त्म करना है। उससे पहले अगर टेबल जाती है तो टेबल लगानी है, नहीं जाती तो हमें टेबल चेंज करनी है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो अब इसकी इंडेक्स नोटेशन में क्या आएगा? 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नॉर्मली हर कोई कैसे करेगा कि 216 है, इस पर टेबल लगाएंगे 2 टाइम, इस पर 1 टाइम, इस पर 8 टाइम, 18 टाइम। ये गलत है, क्योंकि अगर हम इसे फर्दर करते हैं, अब देखें 9 टाइम्स इस पर टेबल जाएगी, फिर इस पर फर्दर 2 की टेबल नहीं जाएगी, हम 3 की लगाएंगे, 3 3 1। अब बहुत सारे लोगों का ये मसला होता है कि हमें कैसे पता चले कि इस नंबर पर टेबल कौन सी जानी है। तो उसके लिए होते हैं डिवाइजिबिलिटी रूल्स। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो देख लें, उससे आपकी मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये मेरी सजेशन है कि आप वो वीडियो देखें। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों नहीं है? क्योंकि जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकलती है उसका प्रोडक्ट वो सेम नंबर होता है। तो इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 टू द 4, 4 3 द 12, 12 3 द 36, ये तो सेम नंबर नहीं आ रहा, तो इसलिए इसका मेथड चेंज है। जैसे डिवाइड में होता है वैसे ही 206 पर टेबल जाएगी, इस पर 1 टाइम, और 0 पर नहीं जाती टेबल, तो सॉरी उसके बाद हमें एक एक नंबर पर करके लगानी है। अगर 1 पर नहीं जाती तो हम इसको 0 कर दे देंगे, फिर इसको 1 देकर इसको 16 कर देंगे। अब इस पर टेबल जाएगी 108 टाइम। इसको मैं यहाँ पे समझाती हूँ ऐसे कि इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पर इस पर 1 टाइम टेबल जाएगी, और 1 जब हम उतारेंगे डिवाइड करने में हमें पहले नंबर, अगर पहले नंबर पर टेबल नहीं जाती तो हम दूसरा नंबर उसके साथ साथ मिला लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम करते हैं। ठीक है, नहीं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 2 की टेबल 1 पे नहीं जाती तो हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, पर अगर टेबल जाती है तो इसको कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं है, पर उसके बाद जो जो नंबर आएगा उसको अलग-अलग करके हमें टेबल लगानी है। तो 1 पर टेबल नहीं जाएगी तो हम 6 डायरेक्ट ऐसे उतार के नहीं देंगे, पहले यहाँ पर 0 देंगे, फिर इसको 6 देंगे, तब जाके इस पर टेबल लगेगी, तब जाके ये 108 बनेगा। तो फर्दर टेबल लगाते हैं 2 की इस पर 5 टाइम। अब यहाँ पर हमने क्यों नहीं 0 दिया? बिकॉज ये स्टार्टिंग नंबर है, स्टार्टिंग नंबर में हम पेयर बना सकते हैं 54 टाइम। फिर इसकी टेबल जाएगी कितनी दफ़ा? इस पर 2 टाइम और इस 27 टाइम। अब इस पर टेबल नहीं जाएगी 2 की, बिकॉज इट इज़ अ ऑड नंबर, तो इस पर जाएगी 3 की टेबल, क्योंकि 2 + 7 = 9, 9 को 3 डिवाइड करता है, तो इसे भी करेगा कितनी दफ़ा? 9 टाइम्स ही। 3 की टेबल 9 पर 3 टाइम्स, एंड 3 की टेबल इस पर 1 टाइम। तो अगर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करें 3 3 द 9, 9 3 द 27, ठीक है, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 को 3 से अगर 27 से हम मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा?
सॉरी 2 टू सॉरी 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। मैं भी कहूँ गड़बड़ क्यों हो रही है। तो इस पर इसकी टेबल कितनी दफ़ा जाएगी? 56 टाइम। 8 7 द 56, 8 2 द 16, 16 में हम 5 ऐड करें तो 21 हो जाएगा। देखिए ये सेम नंबर आ गया। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अगर इसे हम इंडेक्स नोटेशन में लिखें तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 225। इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 की टेबल इस पर 1 टाइम, इस पर कितनी दफ़ा जाएगी? 2 टाइम, 1 इसको दे देंगे 5 टाइम, 25। अब फर्दर इस पर 2 की टेबल नहीं जाएगी क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, और इसकी 3 पर भी टेबल नहीं जाएगी क्योंकि 3 का रूल ये है कि 3 उनको ही डिवाइड करता है जिनका सम ऐसा हो, लाइक 1 + 2 + 5। ये इसका सम क्या होगा? 8। 8 को 3 डिवाइड नहीं करता, मतलब उस नंबर के डिजिट्स के सम को अगर 3 डिवाइड नहीं करता तो उस नंबर को भी 3 डिवाइड नहीं करेगा। डिवाइड नहीं करने का मतलब ये है कि अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। तो 4 भी इसे डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि 25 पर टेबल नहीं जाती, और 5 डायरेक्ट इसको डिवाइड करेगा कितनी दफ़ा? 25 टाइम। 25 को भी 5 डायरेक्ट डिवाइड करेगा खुद 5 टाइम, और 5 को तो खुद 5 ही डिवाइड करेगा। अगर आप यहाँ पर नोट करें कि यहाँ पर यही नंबर आ रहे हैं, सिर्फ प्राइम नंबर्स, तभी तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। 2 3 5 7, ना 4 आ रहा है ना 6 आ रहा है, तो इसीलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है क्योंकि इसके फैक्टर्स प्राइम ही होते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 5 5 5, ये 3। नेक्स्ट पर चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 468 एंड 540। तो 468 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 468, 2 पर इसकी टेबल कितनी दफ़ा जाएगी? 2 टाइम, 3 एंड 4। 2 इसे फर्दर डिवाइड करेगा बिकॉज इट इज़ अ इवन नंबर। 17। 2 इसे फर्दर डिवाइड नहीं करेगा बिकॉज इट इज़ अ ऑड नंबर। 3 से डिवाइड करेगा क्योंकि 1 + 1 + 7 का सम क्या होगा? 9। ठीक है, 9 को 3 डिवाइड करता है तो इस सारे को डिवाइड करेगा। कितनी दफ़ा करेगा? 3 टाइम्स एंड 39 टाइम। ठीक है, 3 से फिर से डिवाइड करेगा 1 टाइम एंड 3 टाइम। 13 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को प्राइम नंबर ही डिवाइड करता है, तो इस पर टेबल जाएगी 1 की। ठीक है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। इसको हम अगर इंडेक्स नोटेशन में लिखे 2 पावर 2 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 13। उसके बाद आते हैं 540। इस पर टेबल जाएगी 2 की। 2 टाइम 7 एंड 0, 270 टाइम। इस पर 2 की टेबल जाएगी 165 टाइम। 3 से डिवाइड करेगा बिकॉज इसका सम जो होगा 12 होगा। उसके बाद ये 55 टाइम। 3 से फर्दर डिवाइड नहीं करेगा, 4 भी नहीं करेगा, 5 से डिवाइड करेगा तो 5 की हम टेबल लगाएंगे 11 टाइम जाएगी, और 11 के बाद जो है इसे 11 खुद डिवाइड करेगा बिकॉज 11 इज़ अ प्राइम नंबर। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 2 पावर 2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11। ये इसकी क्या है? इंडेक्स नोटेशन, और ये इसकी क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तब यही हमारा नंबर आएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर है जो सेकंड लास्ट है 1024। 1024, इस पर 2 की टेबल जाएगी 5 1 एंड 2, 512 टाइम। फिर से 2 इसको डिवाइड करेगा 2 एंड 5 एंड 6 टाइम्स, एंड 2 इसे फिर से डिवाइड करेगा 1। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इसकी सारी जो फैक्टराइजेशन होगी वो 2 2 ही होगी, मतलब कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा। How do I know this? Because I know this.
अच्छा, एक मैं आपको मैथ्स के बारे में सजेशन देना चाहूँगी कि मैथ एक पज़ल की तरह है, ठीक है। पज़ल को आप जितना अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं ना, आप उसको उतना अच्छे से सॉल्व करें। मतलब आप जितनी उसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आपको इजी तरीके आते जाएंगे और आपको और पसंद आती जाएगी, ठीक है। इसमें 2 कितनी दफ़ा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर इसको लिखते हैं हम 10 टाइम्स। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 10, इसकी क्या हो गई? इंडेक्स नोटेशन। सो लास्ट नंबर है 5000, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 5000, 2 इसको डिवाइड करेगा कितनी दफ़ा? 2500 टाइम। सिंपल तरीका ये है कि 2 से डिवाइड करने का कि उस नंबर को आप हाफ़ कर दें, तभी मुझे यहाँ पर पता चल रहा था आसानी से। पता नहीं आप क्या सोच रहे होंगे कि इनको खुद आता है, हमें नहीं बता रही। ये ट्रिक्स होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप उस नंबर को हाफ़ कर दें बस। 2 इसे फर्दर डिवाइड नहीं करेगा तो हम देखते हैं, अगर इसे 3 डिवाइड करेगा, 3 भी इसे डिवाइड नहीं करेगा तो हम डायरेक्ट जंप मारेंगे 5 पर। 5 इसको डिवाइड करेगा कितना टाइम्स? 2 एंड 5 टाइम्स, जी इतना दफ़ा। 5 इसे डिवाइड करेगा एंड 5 इसे फिर से डिवाइड करेगा कितनी दफ़ा? 25 टाइम्स। एंड 5 इसे फिर से डिवाइड करेगा 5 टाइम्स एंड 5 इसे फिर से डिवाइड करेगा 1 टाइम। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। इसके पावर कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 3 एंड 5 पावर 4। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। लास्ट क्वेश्चन है कि कैन यू राइट अ फैक्टराइजेशन ऑफ अ प्राइम नंबर इन इंडेक्स नोटेशन। अगर यहाँ पर आप गौर करें तो उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि प्राइम नंबर, ठीक है। जो प्राइम नंबर की इंडेक्स नोटेशन लिख सकते हैं कि नहीं। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ खुद को डिवाइड करें और उनको सिर्फ 1 डिवाइड करें, ठीक है। तो प्राइम नंबर पहला है 2, उसके बाद आता है 3, यार बहुत मुश्किल है इससे लिखना, 3, फिर 5 7, यही सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन निकालूं, लाइक 2 की फैक्टराइजेशन निकालती हूँ मैं, 2 की टेबल कितनी दफ़ा जाएगी? 2 टाइम। तो इसकी फैक्टराइजेशन हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक दूसरे को ही डिवाइड करते हैं, सिर्फ खुद को ही डिवाइड करते हैं, सॉरी। तो उसका पावर 1 ही आएगा। तो 1 तो वैसे ही सबके पास होता है, तो इंडेक्स नोटेशन क्या हो गई ये? तो इसका जवाब है नो। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।